दशम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। प्रिय बच्चों, मैं आपको अध्याय 16 लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन इस पाठ को पढ़ा रहा था और इस पाठ को पढ़ा करके मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। मगर बच्चों, इसमें मैंने प्रश्नोत्तर उस दिन के वीडियो में मैंने भेजा और उसमें कुछ और भी प्रश्नोत्तर शेष रह गए हैं, तो हम आज उन प्रश्नोत्तर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने खाली स्थान बता दिया, वैकल्पिक प्रश्न बता दिया और उस पाठ के अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों पर मैंने चर्चा किया हुआ है। तो आज हम जो शेष रह गया है उस प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। तो मैं प्रश्न क्रमांक 9 तक आपको बता दिया बच्चों। तो आइए यहाँ से, हाँ ये हो गया, इसके बाद ये पृष्ठ का पूरा प्रश्नोत्तर हो गया है, आप पिछला वीडियो देखिएगा। चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, मस्ट्रोल किसे कहते हैं? देखिएगा यहाँ से, चलिए ये प्रश्न आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूं मैं। हाँ चलिए, प्रश्न क्रमांक 10 यहां से हम देखते हैं, मस्टरोल किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। तो प्रिय बच्चों, उस पाठ में मैंने बताया जिस रजिस्टर में मजदूरों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे मस्टरोल कहते हैं। क्या? जिस रजिस्टर में मजदूरों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे मस्टरोल कहते हैं। मतलब मजदूर का नाम, मजदूर ने कितने दिन कार्य किया, मजदूर को कितनी मजदूरी मिलती है और टोटल उसे कुल कितने रुपए पेमेंट किया गया, फिर उसका हस्ताक्षर, ये पूरा जो रिकॉर्ड रखा जाता है मजदूरों का उसे ही मस्टरोल कहा जाता है। ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। फिर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, सूचना का अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, ये कह रहा है प्रश्न क्रमांक 11। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों, सूचना के अधिकार के उपयोग करके हम आम जो जनता है वह सरकारी रिकॉर्डों को देखने की सुविधा जनता को प्राप्त है कि वह सरकारी रिकॉर्ड देख सकता है। मतलब कोई भी कार्य में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी कार्य में उनके साथ ऐसा लगता है कि अन्याय हो रहा है, तो उसकी सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज देखने का अधिकार है और इसे ही हम क्या कहते हैं? सूचना का अधिकार कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको अधिकार है कि आप सरकारी रिकॉर्ड देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टन रसेल ने त्यागपत्र क्यों दिया, कह रहा है। हमने इस पाठ में पढ़ा था। तो प्रिय बच्चों, परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टन रसेल ने इसलिए त्यागपत्र दिया क्योंकि कमेटी ऑफ 100 का गठन करने के लिए बर्टन रसेल ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। वह कमेटी ऑफ 100 का गठन करना चाहता था। और इसका गठन क्यों किया गया? इसका गठन इसलिए किया गया कि हम क्या कर सकें, बोले हम अपने देश में शांति का अभियान चलाएंगे, परमाणु निशस्त्रीकरण और परमाणु परीक्षण, इन सभी चीजों का हम विरोध करेंगे जिससे मानव जगत के लिए नुकसानदायी है, जिससे लोगों को खतरा है, युद्ध की संभावनाएं हैं, उसे हम समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। और इसके लिए कमेटी ऑफ 100 का गठन करने के लिए ही बर्टन रसेल ने त्यागपत्र दिया था। वो एक दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब क्या होता है? वह एक दूरगामी सोच रखते थे, भविष्य तक वो सोचते थे और इसलिए उसने त्यागपत्र दिया। फिर चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13, राजस्थान में किन्हीं 4 जिलों के नाम बताइए, कह रहे हैं। राजस्थान, तो राजस्थान के 4 जिलों में हम देखते हैं, एक तो है बच्चों जयपुर, फिर उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, ये सभी हमारे राजस्थान के प्रमुख जिले हैं। पुनः ध्यान दिला रहा हूं मैं, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, ये हमारे क्या हैं? राजस्थान के प्रमुख 4 जिले हैं। उसके बाद और भी देखने का प्रयास करें, प्रश्न क्रमांक 14। अब ये प्रश्न क्रमांक 14 हमें क्या पूछता है? परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में बताइए, लिखिए, कह रहा है। तो प्रिय बच्चों, हमने देखा कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1947 को जापान के हिरोशिमा महानगर में, उसके बाद 9 अगस्त 1945 को कहां पर? नागासाकी के उस महानगर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया परमाणु परीक्षण का प्रयोग, परमाणु बम गिरा करके। और इससे भयानक नुकसान ये देखने को मिला कि इससे सभ्यता का विनाश होता है, मानव संसाधनों की समाप्ति हो जाती है, गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है,
कैंसर जैसे रोगों की उत्पत्ति होती है, देश के विकास में बाधक है। मतलब यह हर रूप से विनाशकारी, इससे अपार जन धन की हानि होती है, पर्यावरण को नुकसान होता है, साथ ही साथ यह हमारी मानव सभ्यता और मानव विकास दोनों के लिए ही बहुत खतरनाक है, जो आज की समस्त इस पूरी सृष्टि को विनाश के लिए पर्याप्त है। अतः परमाणु बम से होने वाला यह जो भयानक नुकसान है वह कभी भी उसकी पूर्ति संभव नहीं है। अतः परमाणु बम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अपार जनधन की हानि होती है। उसके बाद इस पाठ का अंतिम प्रश्न, निशस्त्रीकरण को समझाइए कह रहा है। आखिर ये निशस्त्रीकरण क्या है? दशम के सभी प्यारे भैया बहनों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कौन से सन में, 1939 से 1945 तक जब द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी गई, तो उसके बाद निशस्त्रीकरण पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर परमाणु हथियारों की रोक पर जोर दिया गया। भारत जैसे विकासशील और शांतिप्रिय देश ने खुलकर इसका समर्थन किया। इसी के कारण तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सका है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसका अनुमोदन किया है। मतलब निशस्त्रीकरण हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे खतरनाक अस्त्र शस्त्रों की इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया। अणु बम, परमाणु बम, लिक्विड फायर, मशीन गन, AK-47, लिक्विड फायर, न जाने ऐसे सांघातिक हथियारों का जो उपयोग हुआ जिससे किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पुत्र मारा गया और कोई अपाहिज हो गया, और इससे पूरे समाज में बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला। और समाज में इसके कारण लगा कि नहीं, यह युद्ध किसी के लिए भी उचित नहीं है, इसलिए हम शस्त्र निर्माण को रोकेंगे, परमाणु बम निर्माण को रोकेंगे, और ताकि भविष्य में होने वाली युद्ध को हम रोक सकें। और इसलिए बच्चों, आज युद्ध की जो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना है, लगभग अभी हम कह सकते हैं कि अभी तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं नहीं है। और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि युद्ध में जो परिणाम आया उसने मानव जगत को सोचने पर मजबूर किया, और आज निशस्त्रीकरण के लिए हम सबको सोचना होगा, समझना होगा, ताकि भविष्य में कभी भी तृतीय विश्व युद्ध की लड़ाई ना हो। बच्चों, ये इस पाठ का पूरा प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ, और मैंने इसके पहले का प्रश्नोत्तर आगे वाले वीडियो में मैंने भेजा है, तो उसको अवश्य देखें। आप सभी का धन्यवाद। और हम अब पूरे पाठ में प्रश्नोत्तर जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे, एक रिवीजन कराते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।